गुड मॉर्निंग। आज C10 की क्लास में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्लास में चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 1 कंप्लीट है, तो हम लोग चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 का टाइटल जो है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर स्थापित करना है। जहां तक शिक्षा की बात है तो इसमें एक और शिक्षा होता है सामान्य शिक्षा, जिसे जनरल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सामान्य शिक्षा का तात्पर्य वैसे शिक्षा प्रणाली से है जहां सामान्य बालक सामान्य विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम लोग अब बारी बारी से 1 बाय 1 विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा का बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये शिक्षा प्रणाली है क्या। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला देखेंगे विशिष्ट शिक्षा, जिसे स्पेशल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट शिक्षा सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे है किसके लिए। तो विशिष्ट शिक्षा उसके लिए है जो बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। जैसे विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जो दिव्यांग हो, जो प्रतिभाशाली हो, जो आंशिक या पूर्ण रूप से मंद बुद्धि हो, या जो आंशिक या पूर्ण रूप से शारीरिक दिव्यांग हो या अपंग हो। तो विशिष्ट शिक्षा इन बालकों के लिए बनाई गई है। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा का अभिप्राय है क्या। तो विशिष्ट शिक्षा यह कहता है कि विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है, अर्थात जो बच्चे आवश्यकता वाले हैं विशेष प्रकार के, उन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना ही विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। अर्थात जो बच्चे डिसेबल हैं, जो बच्चे सामान्य बालक से भिन्न हैं, उनके लिए ये स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम है, ताकि वो किसी न किसी इक्विपमेंट का यूज करें और शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसके लिए विशिष्ट साधन, इसमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चाहिए हमें विशेष शिक्षा के लिए? विशिष्ट साधन अर्थात इक्विपमेंट चाहिए, वैसा अध्यापक तकनीक यहाँ एक चेन का काम करता है विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट बालक के बीच में। चेन का काम इसलिए क्योंकि अध्यापक के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकता, और अध्यापक ही वह चेन है जो शिक्षा को और बालक को एक सूत्र में बांध कर रखता है। तो अध्यापक तकनीक से तात्पर्य है कि अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, जैसे कोई अंधा बच्चा है, तो उसे हम तभी पढ़ा सकते हैं जब हम ब्रेल लिपि का या उस टेक्नोलॉजी का यूज करें जो उस प्रकार के बालकों को यूजफुल हो। और क्या चाहिए इसमें? उपकरण, इक्विपमेंट चाहिए तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जैसे जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तो उन्हें बैठने में तकलीफ होगी, तो वैसे बच्चे क्या करेंगे? वैसे बच्चे तो क्लास में आराम से बैठ नहीं सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्लासरूम में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो कि उनको कंफर्ट महसूस दे सके। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा का क्या अभिप्राय है। तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रकार के
साधनों से लैस एक क्लासरूम है जहां उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। विशेष शिक्षा जो है, ये जो विशेष शिक्षा है वो विशेष बालकों के लिए ही होता है। और विशेष बालक कौन से बालक होते हैं? तो विशेष बालक वो बालक होते हैं जो या तो प्रतिभाशाली बालक हो या दृष्टिबाधित बालक हो, अर्थात जिन्हें देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, या तो श्रवण बाधित बालक हो। श्रवण बाधित बालक उन्हें कहते हैं जो बालक सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं, या तो मानसिक मंद बालक हो। मानसिक मंदता से तात्पर्य है जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका आईक्यू लेवल जिनका है वो कम हो। जो आईक्यू लेवल की बात होती है वो कम होता है। और अधिगम अक्षम, अर्थात जो सीखने में अक्षम हो, जो सीखने में डिसेबल हो। तो मोटे तौर पे हम बात करें तो ये जितने भी पॉइंट है ये आगे क्लास में चैप्टर वाइज, सारे पॉइंट चैप्टर वाइज हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि विशेष शिक्षा विशेष बालकों के लिए है, और इन शिक्षा के अंतर्गत जो विशेष साधन हम लोग यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो है जैसे ब्रेल लिपि का यूज या एबेकस का यूज या साइन लैंग्वेज या टेलर फ्रेम इत्यादि और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो इस विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं। और इस विशिष्ट शिक्षा में टीचर विशिष्ट शिक्षण विधि को अपनाता है और विशेष प्रकार के बालकों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। हम लोगों ने विशिष्ट शिक्षा की अवधारणाएं देख ली हैं और विशिष्ट शिक्षा क्या है, क्या कहता है विशिष्ट शिक्षा, उसकी परिभाषा क्या है, हम लोग उसको जान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं उसको देखेंगे, अर्थात इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जब हम करेंगे तो पहला आएगा कि यह शिक्षा विशेष बच्चों को प्रोत्साहित करती हो, अर्थात जो यह विशिष्ट शिक्षा है वह विशेष प्रकार के बच्चों को, अर्थात विशिष्ट बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करती हो। वो विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं और पिछड़े भी हो सकते हैं। सेकंड, यह विशिष्ट बच्चों को समाज के साथ समायोजन में सहायक है। विशिष्ट शिक्षा चूंकि विशिष्ट बच्चों के ऊपर बनाया गया है और उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे समायोजन का बात किया गया है। समायोजन यानी कि विशिष्ट, जैसे कि समान बच्चों का जो अधिकार है कि समाज के मुख्य धारा में जुड़ के रहें, समाज के साथ चले, समाज में उठ सके बैठ सके, वैसे ही विशिष्ट बच्चों का भी अधिकार है कि समाज के साथ वो समायोजन कर सके, सामंजस्य बना सके। तो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों को समाज में समायोजित करने का काम करती है। थर्ड है पहचान व निदान में सहायक। विशिष्ट शिक्षा हमेशा विशिष्ट बच्चों के ऊपर काम करती है, विशिष्ट बच्चों के ऊपर कार्य करती है। तो विशिष्ट शिक्षा का यह मुख्य और परम कर्तव्य है कि वो विशिष्ट बच्चों को पहचान सके, क्योंकि अगर पहचान कर पाएंगे तभी उनका निदान हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह भी सकते हैं कि अगर हम ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, जो शुगर टेस्ट हम लोग ब्लड से कराते हैं, तो आखिर क्यों कराते हैं? तो पहले डायग्नोस कराते हैं उसको, डायग्नोस में रिपोर्ट आता है कि किस लेवल का शुगर आपको है। तो उस हिसाब से किसी भी चीज को जानने के लिए उसका पहचान करना आवश्यक है। जब हम बीमारी का पता लगाएंगे तब तो उसका निदान करेंगे, अगर बीमारी पता नहीं हो तो निदान पॉसिबल नहीं है। तो विशिष्ट शिक्षा हमेशा उन बच्चों की पहचान करती है और उनका निदान उनके हिसाब से, उनके स्तर से करती है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना। क्योंकि यहाँ बात हो रहा है किसका? विशिष्ट बालकों का। और विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जो या तो दिव्यांग हो, या तो श्रवण बाधित हो, या तो प्रतिभाशाली बालक हो, या तो मुख बाधित हो। तो कहीं ना कहीं से वो अपने आप को समाज में एक हीन भावना से देखते हैं अपने आप को ही, और उनका मानसिक विकास उस लेवल तक नहीं जा पाता है। तो यह बहुत ही जरूरी है समाज में रहने के लिए कि आप एक आत्मनिर्भर व्यक्ति हो, आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हो। आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भरता से मतलब है
कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल एक होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल की बात यहाँ कही गई है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप इस समाज में समायोजित अपने आप को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कॉन्फिडेंस की बात कही गई है। तो विशिष्ट शिक्षा हमेशा आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वासी बनाने के लिए विशिष्ट बच्चों को जोर देती है। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो ये विशिष्ट शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो विशिष्ट शिक्षा प्रॉपर चैनल पे चले, प्रॉपर वो बच्चों को प्रोटेक्ट करे, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है हमें? विशेष रूप का जो इक्विपमेंट है जिससे विशिष्ट बालकों को फायदा हो सके ज्यादा से ज्यादा, उसका आवश्यकता हम लोगों को होगा। फिर विशेष पाठ्यक्रम, जो भी विशिष्ट बालक हैं उनके स्तर के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो वो बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेंगे। तो इसलिए विशेष पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस बात की चर्चा करें विशेष पाठ्यक्रम की, और अगर एक दृष्टिबाधित बालक हो जिसे दिखाई नहीं पड़ता हो और उसे हम सामान्य कक्षाओं में या सामान्य बालकों के साथ पढ़ने के लिए बैठा दें और बिना किसी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के, तो क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। किसी कीमत पे वो पढ़ाई को हाथ तक नहीं लगाएगा। और वही अगर इसे ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई करवाया जाए विशेष पाठ्यक्रम के हिसाब से, तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से वो पढ़ाई करेगा और बहुत आगे तक जाएगा। और नेक्स्ट है विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता। प्रशिक्षण की आवश्यकता किसे है? प्रशिक्षण की आवश्यकता हमेशा एक टीचर को होती है, जो टीचर प्रशिक्षण ग्रहण करके और बच्चों को अपने विद्वता से, अपने प्रशिक्षण से बच्चों को लाभान्वित करें। तो विशिष्ट शिक्षा इन सब बातों पे भी ध्यान देती है। नेक्स्ट है पिछड़े बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। यहाँ पे बात किसका आ रहा है? व्यवसायिक प्रशिक्षण का। क्योंकि रहना इसी समाज में है और जिंदगी को जीवन यापन करने के लिए आपको इस दृष्टिकोण को, इस व्यवसायिक दृष्टिकोण को धरातल पे लाना होगा। तो विशिष्ट शिक्षा जो है हमेशा पिछड़े बच्चों को, और या स्पेशल बच्चों को कह सकते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण उनको डेवलप करती है ताकि वो व्यवसाय से जुड़ सके। वैसा प्रशिक्षण उन लोगों को दिया जाता है कि वो व्यवसाय के नजदीक आए और व्यवसाय में उतरे और अपने जीविकोपार्जन को आगे चलाएं। नेक्स्ट है बालकों के क्षमताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर देना। यहाँ पे बालकों की क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देने से मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो पहचान कर रहे हैं इसी से रिलेटेड है और निदान कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि बालकों की क्षमताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। तो बालकों का क्षमता जब तक हम लोग पहचानेंगे नहीं तब तक उसे शिक्षा किस प्रकार से देंगे? तो बालक, एक विशिष्ट बालक का क्षमता क्या है, कितना कैपेसिटी है उसको अपने अंदर शिक्षा ग्रहण करने का या किसी भी बात को समझने का, किसी भी संप्रदाय को अपने आप में डालने का। तो उसके क्षमताओं को हम जानेंगे और उसके रुचियों, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, किस फील्ड में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उस रुचि के हिसाब को ध्यान में रखकर उससे शिक्षा देने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है किसी भी धर्म, जाति, रूप, आकार के हो वो विशिष्ट बालक, एक विशिष्ट बालक अगर किसी भी धर्म, जाति, रूप, आकार का हो तो वो शिक्षा पाने का अधिकारी है। और शिक्षा पाने का अधिकारी इसलिए भी है क्योंकि एक सामान्य बालक को शिक्षा पाने का अधिकार है और वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, रूप, आकार या किसी भी मजहब, समुदाय से आता हो, वो शिक्षा पाने का अधिकारी है। ठीक उसी के विपरीत एक विशिष्ट बालक भी शिक्षा पाने का अधिकारी हो, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, रूप, आकार या समुदाय या समाज से आए, वो शिक्षा पाने का अधिकारी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है। तो विशिष्ट बालकों को भी अधिकार है। यह बात एकदम सही है। जहां प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के रूप में अगर शिक्षा लेने का अधिकार है तो जाहिर सी बात है विशिष्ट बालकों को भी अधिकार है। और विशिष्ट बालकों को अधिकार है तो क्यों ना विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा दिया जाए, यहाँ विशेष प्रकार का शिक्षा प्रदान किया जाए उन्हें। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रकृति और विशेषताएं में एक ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है।
तो उसी हिसाब से एक विशिष्ट बालक को भी सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है। तो यहां समानता की बात कही गई है, समानता का अधिकार। जिस प्रकार से एक सामान्य नागरिक के लिए समानता का अधिकार है इस संविधान में, ठीक उसी प्रकार से एक विशिष्ट बालकों के लिए भी समानता का अधिकार काम करती है। और उन्हें अधिकार है कि वो शिक्षा के मुख्य धारा में आए और समाज से जुड़ सके, समाज में समायोजित अपने आप को कर सके और एक अच्छा कुशल व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने जीविकोपार्जन को आगे तक ले जाएं। ये हो गया विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करें।